नेमी कुंथुनाथ भगवान जो जीवदया के प्रतिपालक, वहाँ पर कुंथुनाथ भगवान को रिक्वेस्ट के साथ, बहुमान के साथ अधिकार, अकेला बहुमान नहीं, बहुमान के साथ अधिकार, उसकी पूरी यहाँ पर बातें बताई है। उनको कह रहे हैं फाइनल में जो मेन बात है वो, मलबू एवं मानिए सुन शोभन जी, ज्योतिमा ज्योति जगिद जग इस मनमोहन जी। मिलनी ए मानू नहीं, आपका मिलना वो मुझे मिलना है ही नहीं। एम तो वार अनंत नहीं दुख नो अंत, अनंती बार मैंने दुख सहन किया, अनंती बार छोड़ के दिए, तो उसमें आपका मिलन कहाँ हुआ? आपका मिलन एक ही है कि प्रभु ज्योति से ज्योति मिलाए। शब्द क्या रखा? ज्योति से ज्योति मिलाए। कुंदनाथ भगवान का स्तवन है। श्रीनाथ सुत स्वामी निष्ठुर शोभाजी, ओलगड़ी ऐछे आज मिलू महाराज मनमोहन जी। वाट वहे अति वेगड़ो सुन शोभन जी, चालता चाल संचार अति अनपार मनमोहन जी। प्रेमे पद पद पे कथा सुन शोभन जी, जोय जान असंख्य छे नहीं पंख मनमोहन जी। केक कर्म जपोर थी शोभन जी, कहे अमलिया अंत अति सुखवंत मनमोहन जी। आवश्या बड़ी अवतरी सुन शोभन जी, रचना रच से रसाल अति उगमाल मनमोहन जी। मलिए ए मानो नहीं सुन शोभन जी, एम तो बार अनंत नहीं दुख अंत मनमोहन जी। निगोद थई तिहा उपनो सुन शोभन जी, अबगा माहे एक लही लघु देह मनमोहन जी। मलबू ए मानिए सुनो शोभन जी, मिलना वही मैं मान सकता हूँ ज्योति में ज्योत जगीश जग जन ईश मोहन जी। मैं आपके जैसा बनूं तो आपका प्रेम सच्चा, आपके जैसा नहीं बनूं तो आपसे मिलने का फायदा क्या? कस्टमर को माल बताने का फायदा क्या? पूरे दिन भर कस्टमर आते जाते रहे, फायदा क्या? बिना प्रॉफिट का तो कोई काम कोई करता नहीं है। समकित कुंथु स्वामने अंश सुन शोभन जी, अंशे मलिया आज सरिया सहुकाज मनमोहन जी। मुझे अंश से भी मिलेगा तो भी चलेगा, अंश यानी सम्यक। सूरी राजेंद्र निसंपदा सुन सोहन जी, पामशु प्रेम अपार सभी सुख सार मनमोहन जी। क्या बोला कि परमात्मा निगोद में भी आपका मिलन था, नहीं था ऐसा नहीं। एक जगह ऐसी नहीं संसार में जहां प्रभु आप मुझे मिले नहीं। आपका मुझे मिलन हुआ है, हम साथ में बैठे हैं, हमने खाना खाया है, हमने संसार व्यतीत किया है, हम रिलेशन में भी थे और मित्रता में भी थे और शत्रुता में भी थे। आपका संयोग मुझे अनंत काल में अनंती बार हुआ है, लेकिन न मैं उस ऊंचाई पे पहुंच सका, न आप उस ऊंचाई पे पहुंच सके। न मैं आपको पहचान सका, न आप मुझे पहचान सके। वजह एक ही थी कि हम दोनों की स्थिति समान थी, लेकिन अनंती बार हमारा मिलना हुआ। और जब आज पता चला कि आप और मुझ में, हम दोनों में फर्क इतना रहा, आप जहां पर हो वहां मुझे नहीं ले गए, आप जहां पर हो श्रेष्ठ नहीं है, मुझे नहीं ले गए, मैं तो मेरा ही देखूं ना। आप पहुंच गए, मेरा क्या? तो यहाँ पर कुंथुनाथ परमात्मा, मेरी ये अंतर भावना है कि हमारा जो मिलन हुआ उस वक्त जो भेद था, जो फर्क था, अभी जो फर्क है वो सब खत्म कर दो। आसपास हमारे अंदर रही हुई जो सामर्थ्यता है
वो आपने कैसे प्रकट की, हमें वो रास्ता बताओ। तो यहाँ भगवान को बहुमान के साथ अधिकार की बात कर रहे हैं कि पृथ्वीनाथ भगवान, आप जहाँ पहुँच गए हो वो रास्ता वो मुझे आप दे दो। मुझे आप देते हो तो मुझे आनंद की बात यह है कि मुझे मेहनत ही नहीं करनी। एक बच्चे को एक साथ उसने पिताजी ने पैसे दे दिए तो उसको कमाने कहाँ जाना पड़ा, तेरी जायदाद तो तेरी अधिकार था, इसके लिए मिल गया तुझे। उसने कमाने कहाँ गया 20 साल की उम्र में। पिताजी ने मेहनत की 60-70 साल तक, उन्होंने सब साम्राज्य खड़ा किया। अब जब उनको देना ही था कि बेटा तू मेरा ये अकेला लौटा वारिस है, अब तू ले ले। और बेटे ने क्या मेहनत की, बेटे ने कोई मेहनत की। भगवान को हम वो प्यार के नाते, आत्मीयता के नाते, एक अटूट बंधन के नाते, बिछड़ जाए ऐसा कोई बंधन नहीं। परमात्मा को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रभु अधिकार के नाते मुझे आप दे दो, आपके पास जो है वो। क्या देंगे वो? देंगे क्या? एक उज्जवल ज्योति। यहाँ क्या रिक्वेस्ट की? अंश मुझे दीजिए। कौन सा अंश चाहिए मुझे? जहां मेरी प्रभुता मुझे दिखाई दे, जहां पर मेरा निर्माण प्रारंभ होता है। क्योंकि मेरी पहचान आपके जैसे ही है, लेकिन मैं पहचान नहीं सका। मैं भी सिद्ध स्वरूपी हूँ, मेरे अंदर भी परम पद है, मैं भी अरिहंत जैसा ही हूँ, मेरा भी अवसर घाती कर्म का क्षय का था है, लेकिन मैं वहां से दूर हूँ। तो मुझे आप दे सकते हो तो मुझे आप वो सिग्नेचर करके दे दो जिसमें मुझे एक साथ सारी प्रॉपर्टी मिल जाए, मेरे नाम का अधिकार दे। परमात्मा मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे, और जो चाहिए जो संसार में मुझे मिला है उससे आपसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आपने जब त्याग किया तो आप यहाँ तक पहुंचे, आप उधर वहां उस भाव से मुक्त हुए तो इस भाव तक पहुंचे। मुझे आप दे सकते हो बहुत कुछ, और आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए। भगवान के साथ नाता करना है, अटूट बंधन करना है, तो हमें चाहिए वो हम मांगेंगे या उसे वो देना है वो हम मांगेंगे। परमात्मा को विनती क्या करेंगे? मेरी योग्यता है वो मुझे दे दो, या मुझे जो चाहिए वो मुझे दे दो। अच्छा, हमारी सोच क्या है, मन में क्या पड़ा है? हमारी योग्यता के अनुसार मांग रहे हैं या हमें जो चाहिए वो मांग रहे हैं? हमें वो चाहिए, हमें जो चाहिए वो मांग रहे हैं ना। तो हमारी जो चाहना है वह कहीं एक जगह पर रुकी है, ऐसी जगह पर रुकी है जहां पर बार बार वो चीज पराई हो जाती है। यानी कि अर्थ ये हुआ कि जिन जिन लोगों ने परमात्मा का ऐश्वर्य देखा है वो आफरीन आश्चर्यचकित हो गया, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं, वहां जाना ही नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं है, कैसे हो सकता है, इस दुनिया में तो ये हो ही नहीं सकता। इतना अद्भुत ऐश्वर्य, ऐसे अष्टप्रातिहार्य, ऐसे परमात्मा के अतिशय, ऐसी परमात्मा की 35 वाणी, ऐसे परमात्मा के 34 विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऐसी ताकत यानी कि अतिशय, ये सारी जो सामर्थ्यता है वो इस संसार में पॉसिबल ही नहीं है। मैंने तो प्रभु आपको मूर्ति रूप से देखा, मंदिरों में देखा, तीर्थों में देखा, शायद किताबों में सुना, शायद प्रभु की बातों से यानी कि देशना वाचना व्याख्यान से प्रवचन से सुना। प्रभु मैंने देखा तो कुछ भी नहीं है। क्या देखा हमने? उनके अष्टप्रातिहार्य देखे, 12 योजन वाला वृक्ष का योजन, एक 100 मंजिले की इमारत भी देखते हैं तो सिर में क्या रह जाता है। पेंस टावर देखते हैं 100 मंजिले का, हाँ, तो सब वो इतना ऊंचा, उससे ऊंचा, उससे ऊंचा 12 योजन का वृक्ष से, वो वृक्ष में सुगंधी पुष्प, वो डाली शाखी एकदम मनोहर, वहां से वो जो पुष्प है वो पुष्प से पूरी सुगंध चारों ओर प्रसारित होती जाती है। और वो जो वृक्ष है वो इतना मनोहर, वो आकर्षित इतना है, वहां देखा तो भी हम वहां रुक गए, वहां की सुगंध से भी रुक गए, वहां की जो दृश्य है वो भी इतना मनोहर। उसके बाद उसके आसपास, वो वृक्ष के आसपास चारों ओर देवी देवताओं का ट्रैफिक, वो बजा रहे संगीत सुमधुर सुमधुर। वहां अशोक वृक्ष के ऊपर वापिस मयूर मोर, हाँ, वो प्रदक्षिणा दे रहे हैं। परमात्मा जहां बैठा है वहां परमात्मा के इस अशोक वृक्ष पर बैठने के बाद उनके आसपास की पूरी कायनात, पूरी दुनिया ऐसी जबरदस्त बन जाती है जो हमने सोचा और पढ़ा है, देखा तो है ही। प्रभु हमें इस चीजों तक मत ले जाओ, उससे आगे ले जाओ, उन्हें अधिकार
हमें खाली तीर्थ क्यों दे रहे हो? हमें खाली आपकी वो पर्व की आराधना क्रिया क्यों दे रहे हो? हमें अधिकार है मेरा, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका वंशज हूँ, मैं आपका चेला हूँ, मैं आप जैसा हूँ, मेरा अधिकार है, मुझे सब कुछ चाहिए। लेकिन प्रभु मेरी योग्यता से कम कभी देना नहीं, मेरी योग्यता से कम कभी देना नहीं, और मुझे जो रिएक्शन आए ऐसा ले लेना, तो मुझे चाहिए भी नहीं। मुझे रिएक्शन आए ऐसा कुछ देना मत, क्योंकि मैं आपसे अंतर हो जाएगा मेरा, आपका मैं दूर हो जाऊंगा आपसे। तो प्रभु से रिक्वेस्ट की भक्त ने भगवान बनने के लिए, और बनने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की मुझे आपका ऐश्वर्य देखना है। एक द्रव्य ऐश्वर्य अष्टप्राति आर्य, एक भाव ऐश्वर्य उनकी द्रव्यानुयोग की स्थिरता, उनके दर्शन ज्ञान चारित्र अनंत। मुझे इस मूर्तियों में आप बच्चों की तरह खिलौना मत दे दो, मूर्तियों में उलझाओ मत, क्रियाओं में उलझाओ मत, कोई छोटी चीज आराधना होगी उलझाओ मत, मुझे वो परम चेतना का अनुभव दे दो आप। ये पूरे स्तवन का सार अभी प्रारंभ होगा। तो हम परमात्मा के साथ हम बात करते हैं, तो परमात्मा पहला तो मुझे वो वरदान दीजिए, या मेरी योग्यता के हिसाब से मुझे वो सामर्थ्य दीजिए कि मैं आपके ऐश्वर्य को देख सकूं, मुझे लाइव देखना है। उनकी सिर्फ मूर्ति प्रतिमा, उनको जो स्थापन किया वो बिंब, वो प्रतिबिंब देखते भी हम आनंदित हो जाते हैं जब उनको केवली को साक्षात देखेंगे। कौन से केवली भगवंत है? जिन्होंने घाती कर्म का क्षय किया। वो सिर्फ देह रूप नहीं है, हम जो देह रूप देख रहे हैं उसके पीछे पूरा रीजन है। परमात्मा को जो समस्त ने देखा, अष्टप्रात्याहारी युक्त देखा, देवों द्वारा सारे मधुर संगीत बज रहे, मयूर पक्षी प्रदक्षिणा दे रहे हैं, चारों ओर लोग सुनने के लिए बेताब है, ऐसे प्रभु को जो सोने के सिंहासन पे हीरे से जड़ित है वहां पर बैठे हैं, ऐसे प्रभु के शरीर में से इतनी ऊर्जा कि वो ऊर्जा देखने वाला वो सक्षम नहीं है। इसके लिए पीछे भामंडल, वो सारे भामंडल में परमात्मा की भी ऊर्जा, और हजारों सूर्य वाला जो भामंडल है वो भी अपनी ऊर्जा परमात्मा के साथ कंसल्ट करता है। तो इतना तेजस्वी शरीर, इतना मनोहर वातावरण, इतने सुगंधी फूल, इतने अच्छे मधुर स्वर, और ये सारी चीज होने के बावजूद, ये सारी चीजों में भी बेस्ट ये है कि प्रभु ये जो आकर्षण है उससे भी अच्छा आकर्षण आपका वचनातिशय का है। पूजा अतिशय देव करते हैं, अपाया पगमा अतिशय, अपाया पगम यानी कि दुख दूर होते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जब वचन अतिशय, आपकी जो बातें हैं वो बातें कहां से आ रही है? घाती कर्म के क्षय से आ रही है। केवल ज्ञानी बनने के बाद ये बातें आ रही है, यानी कि आपकी जो निर्मल देशना है वो देशना का स्रोत कहां से है? आपने अपूर्व साधना की है, वो साधना का रंग आज चारों ओर दिख रहा है। मुझे प्रभु वो चाहिए। अष्टप्राति आर्य से मुझे कभी बच्चों को खिलौना देना और मुझे मना नहीं रहना, अधिकार की बात है। इसके लिए प्रभु से और दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि आप सिर्फ खिलौना मत दे देना, मुझे खिलौना दे दिया नहीं, मुझे तो वो पूरा प्रॉपर्टी चाहिए जितना भी है इतना, 1 रुपया कम नहीं चाहिए। मुझे कितना प्रॉपर्टी चाहिए? पूरा चाहिए, एक कम नहीं चाहिए। आपने जो पाया है और मैं जो पा सकता हूं वो सब कुछ मुझे चाहिए। मुझे चाहिए वो हम मांग रहे हैं कि मेरी योग्यता हो वो मुझे देना। योग्यता यदि मेरी परम पद की है तो प्रभु ने हमें दान दिया, प्रभु ने दिया, मैंने अनंत को दिया है, अनंत को देने वाला हूं, तुझे भी मैं यही दे रहा हूं। क्या दे रहे हैं? धम्म दयाणम, धर्म का दान दिया। धम्म देशयाणम, धर्म की देशना दी। धम्म नायगाणम, धर्म के नाथ है। धम्म सारहीणम, धर्म का सारथी वो है, यानी कि धम्म सारहीणम, धर्म के सारथी, मेरे आगे मुझे ले जाने वाले, मेरे साथ रहने वाले आप। मग्ग दयाणम, शरण दयाणम, परमात्मा धम्म वर चाउर चक्रवर्तीणम, आप वो धर्म के महान चक्रवर्ती हो। आपका सानिध्य अब मुझसे बिछड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने दिया, लेने वाला यदि कमजोर रहा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हमारी सोच ये बन रही कि मेरा आकर्षण केवल भगवत का होना चाहिए। परमात्मा कुंथुनाथ को हम विनंती करते हैं कि मेरा अधिकार है, मेरी जो योग्यता है, तो वो योग्यता के लिए बहुत ही जल्दी से जल्दी मुझे आशीर्वाद दीजिए। कृपा किसे कहते हैं? जहां अंश प्रकट होता है। यहाँ आगे बात की, दुख तो अनंत बार आए, एक बार नहीं आए, कितनी बार? अनंत बार। अब सिंपल बात ये है
एक नॉर्मल सिर दर्द होता है तो ऑयल लगाते तो क्लियर हो जाता है, नॉर्मल सिर दर्द। आंखों में कुछ दर्द हुआ, सफाई की, हो गया, तो डॉक्टर की आवश्यकता नहीं रही। सर्दी रही, एक दिन रहा, उसके लिए ट्रीटमेंट की तो 1-2 दिन में वो रिकवरी आ गया। बुखार आया, सोचा कि नहीं जाना है, फिर भी ज्यादा बढ़ गया, 3-4 दिन की दवाई ली, डॉक्टर के साथ गए, बुखार निकल गया। थोड़ा ज्यादा दर्द हुआ और ज्यादा दवाई ली, 15 दिन, महीना भर, टाइफाइड है, मलेरिया है, कोई भी दूसरा इश्यू हुआ, तो वो इश्यू से टाइम लगा। अब आगे बढ़ के ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, कुछ एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए टाइम लगता है, आगे जाके कैंसर हुआ है तो कैंसर की ट्रीटमेंट में टाइम लगता है। अब परिस्थिति क्या है, कैंसर होता है और बुखार की दवाई लेते हैं, दर्द जाएगा कि नहीं जाएगा? कैंसर के नाते कैंसर की दवाई होती है, कहने का मतलब ड्रेसिंग होता है तो ऊपर से होता है तो अंदर सब सड़ा शुरू हो जाता है, मूल तक जाना पड़ता है। कैंसर वो बोन कैंसर भी हो जाता है, हड्डियों का कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर तो होता ही है, ब्लीडिंग कैंसर तो होता ही है, ब्लड के अंदर, लहू के अंदर ऐसी कोई कमजोरी आती है जिसके हिसाब से दूसरे जम्स वो हैवी हो जाते हैं और वो जम्स धीरे 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 ब्लड को कमजोर करता है, ब्लड के बाद मसल्स को, मांसाहार को, नसों को, हड्डियों को, और पूरा बॉडी खत्म होता है और उसके बाद चमड़ा भी बदल जाता है, जो कीमोथेरेपी लेते हैं, रेडिएशन लेते हैं। तो एक कैंसर वो इतना मूल में है तो उसे ट्रीटमेंट के लिए 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना अंदर से निकालना है तो आसपास का सब बदल जाएगा। हाँ, बात ये हो रही है हमारा मिथ्यात्व नाम का कैंसर, क्योंकि मिथ्यात्व की सजाए में अभिधान राजी को उसके 5वें भाग में 55 पाने लिखे मिथ्यात्व के, कितने? 55 पेजेस लिखे। 55 पेजेस यानी अभी वर्तमान के 500 पेज होते हैं, बहुत छोटे अक्षर है और एक पेज में 10-10, 20-20 पेज आते हैं ऐसे। उसमें मिथ्यात्व की व्याख्या लिखी, परम महारोगश्च, मिथ्यात्व परम महारोग। मिथ्यात्व वो परम रोग है, वो सामान्य रोग नहीं है। क्यों? क्योंकि आज का नहीं है, ऊपर नहीं है, अंदर तक रहा है और अनंत काल से। तो वो जो मिथ्यात्व नाम का जो रोग है वो कैंसर से भी भयानक है। कैंसर का सॉल्यूशन हो सकता है, एक भव के लिए सहन कर लेते हैं, या तो फिर खत्म हो गए तो कैंसर भी खत्म हो गया, नए भव में कोई आएगा थोड़ी। ये कर्म के उदय के नाम पर द्रव्य कर्म का सॉल्यूशन ला सकते, भाव कर्म का सॉल्यूशन प्रभु आपकी कृपा से आएगा। कौन सी कृपा? मैं मेरी योग्यता के अनुसार सामर्थ्य प्रकट करूं, ऐसा देशना दान देना, धम्म दयाणम, ऐसा धर्म दान देना। मुझे धर्म करना है तो आप धर्म का दान तो दे दो। मेरी योग्यता धर्म दान, धर्म करने की है। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ, मैं पचकाण कर सकता हूँ, मैं निगोद में नहीं हूँ, मैं देवलोक में अविरति धर्म में नहीं हूँ, मैं कोई ऐसे प्रॉब्लम में नहीं हूँ जो मुझे शरीर नहीं मिला हो, मैं अपाहिज हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ, सुन नहीं सकता हूँ, मैं ऑलरेडी एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय नहीं हूँ, मैं पंचेंद्रिय भी हूँ तो असन्नी नहीं हूँ, मन के साथ हूँ, मेरी पूरी योग्यता है। अब मेरी योग्यता कौन सी होनी चाहिए? आपने घाती कर्म का क्षय किया, मेरा भी घाती कर्म का क्षय हो, ऐसा धम्म दयाण, धर्म का दान दीजिए। परमात्मा से ये मांगा, इसके लिए परमात्मा से मांगा कि दुख तो बहुत बार आके गए, अनंत काल तक वो दुखों के साथ आपने मुझे शायद कभी सुख भी दे दिया, तो वो सुख मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो अनुकूलताएं नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी सुख आपने मुझे दिए हैं वो सारे सुख दुख में मुझे आप कहाँ हो पता ही नहीं चला, आप कैसे हो पता ही नहीं चला, आपका अस्तित्व क्या है पता नहीं है। निगोद में मुझे पता नहीं था आप कौन थे, आप भी निगोद में थे, लेकिन आपका पुरुषार्थ आपको आगे ले गया, मुझे वही रास्ता दो। भगवान से हमने वो अधिकार मांगा कि मुझे सिर्फ अष्टप्रातिहार्यों से आकर्षित नहीं है, इतना भी देखना वो परम पुण्य की बात है। जिसकी श्रद्धा, जिसका आध्यात्मिक बल होता है वो परम पुण्यशाली, वो साक्षात सिमंदर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं, वो साक्षात तीर्थंकर विचरण करते, उनकी भक्ति, उनकी सेवा कर सकते। त्यारे तमोने जय मणे जोया हसे थे धन्य से। हाँ, कैसे पुण्यशाली हो गए? हिरण ने भी देखा था आपको, वो जानवर ने भी आपको देखा था, चिड़ियाओं ने भी आपको देखा था, आपकी साधनाओं में साथ में थे। आप जब चल रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने आपको विहार करके देखा है। आपको पुण्यशाली कितने लोग हैं जिन्होंने आपको बहराया भी है। परमात्मा वो लोग धन्य बन गए जिसने आपको साक्षात दे दिया। लेकिन प्रभु मुझे वो दृष्टि दीजिए, मैं धन्याति धन्य बन पाऊं। परमात्मा मुझे वो ज्ञान दीजिए जहां आपका मिलन ज्योति से ज्योति का मिलन होता है। एक दीपक है, वो जलता नहीं है, अच्छा है, बेहतरीन है,
सोने का बनाया है, उसमें घी 1 किलो भरा हुआ है, पीला मस्त दानेदार, और उसमें बाती भी लगी हुई है। एक दीपक सोने का कॉस्टली, घी लगा हुआ, बाती भी है, जला नहीं है। की योग्यता है जलने की। जलना क्यों है भाई? जलाना पड़ेगा। जलना क्यों है? अंधेरे को दूर करने के लिए। दीपक की आवश्यकता क्यों रहती है? अंधेरे को दूर करने के लिए दीपक की आवश्यकता रहती है। तो वो दीपक कब अंधेरा दूर करता है? दीपक है इसके लिए दूर करता है, घी है इसके लिए दूर करता है, बाती इसके लिए करता है, सोना इसके लिए करता है। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी अंधेरा दूर करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। जब तक जला नहीं तब तक आगे निकला नहीं। जला ही नहीं है तो फिर अंधेरा कैसे दूर करेगा? मेरी योग्यता है, मैं आत्मा हूं, मेरी अनुकूलता मुझे मिली है, मानव भव है, पंचेंद्रिय शरीर है, मन है, परमात्मा आपका शासन है, समझने के लिए सब इंद्रिय परिपूर्ण है और अनुष्ठान भी समझ सकते हैं। ये सारी चीजें है। अब एक ही काम करना है, आपके जैसी ज्योति, आपकी ज्योति, आपका उजाला, आपका प्रकाश आपने पा लिया है, वही एग्जैक्टली कंसल्ट नाउ। मुझे वो मिलना चाहिए, वो मिलन होना चाहिए जिसमें मेरी ज्योति प्रकट जाए। ज्योति को कहा यहाँ पर सम्यक दर्शन। क्या कहा? सम्यक दर्शन। द्रव्य दीपक सुविवेक थी, कर्ता दुख होय भोग, भाव प्रदीप प्रकट हुए, भाषित लोका लोक। मेरा दीपक मेरा उजाला है और मेरा उजाला भाषित लोका लोक है। लोकालोक को देखने की क्षमता मेरी आ गई, वो मेरा विजन क्लियर हो गया, वो मेरा सम्यक दर्शन, वो मेरा केवल ज्ञान प्रारंभ है। यहाँ पर भगवान से हमने क्या मांगा? मुझे मेरी योग्यता जो है वो सब कुछ दे दो। अब हमें सोचना है कि हमें धर्म का दान दिया कि नहीं दिया? दिया ना। हम अनकॉन्शियस थे, बचपना था, हमें पता नहीं था, फिर भी मम्मी ने पापा ने दर्शन करने ले गए कि नहीं ले गए? उन्होंने जे दादा भगवान बताए कि नहीं बताए? हमारे साथ दिखाए कि नहीं दिखाए? आशीर्वाद दिलाए कि वास्केट कराए कि नहीं कराया है? वहां पर आए तो उनको हाथों से वहराया कि नहीं वहराया? मंगलिक सुनने के लिए हाथ जोड़ो। हाँ, ये सब की हमें पता ही नहीं था कुछ भी। किसने कराया ये सब? मम्मी ने नहीं कराया, भगवान ने कराया। किसने कराया? ये भगवान सब सेट करते हैं। कहने का मतलब भगवान को हमें लाइव मानना है, साक्षात है, इस सृष्टि का कर्ता। जो ईश्वर कर्तृत्व तो मानते हैं उनके लिए बेस्ट बात है। जो ईश्वर को संपूर्ण मानते हैं, जो आत्मा को या कर्मों को संपूर्ण मानते हैं, अलग अलग डिवीजन दर्शन है। जहां पर हम एक छोटा सा दर्शन टच करते हैं, उनकी भी मान्यता जो है कि ईश्वर ही सब कुछ है, उनको भी टच करते हैं कि ईश्वर इस सृष्टि के साथ जुड़े हैं। तो परमात्मा आपने वो रूप बनाया जो रूप माँ के अंदर दिया, और वो माँ ने मुझे संस्कार दिए, वो पिता ने मुझे संस्कार दिए। माता पिता को भगवान क्यों मानना? एक व्यापारिक है ना, तो भगवान क्यों मानना है? इसके लिए मानना है कि भगवान होके आपने मुझे वो रास्ता बताया, सही रास्ते पे चलना, संस्कार पे चलना, जो भी बुराइयां गलतियां वो छोड़ना है। यानी कि भगवान देखने की दृष्टि नहीं थी तब तक ठीक है, जब मिल गई तब आशीर्वाद कैसे फलीभूत होते हैं माँ बाप के? है? सारे तीर्थ आप, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुवर प्रणाम आपके चरणों में। गुरु को बताने वाले कौन? ज्ञानी के कल एक बहुत लिखने पढ़ने में आया, वहां लिखा है कबीर के दोहे में, जिसने गुरु को भी इंसान माना ना, वो बहुत भटक गया। गुरु मानुष ना ही, गुरु को गुरु नहीं माना, मानुष नहीं, इंसान नहीं मानना। गुरु भगवान है। माँ बाप यहाँ पर अब लेते हैं कि जो दुनिया दिखाने वाले हैं, जो भगवान दिखाने वाले, जो गुरु के साथ ले जाने वाले, जो जतन करके हमारी सुरक्षा करके हमें इस संसार से हम इस संसार में हमें ऑलरेडी आगे बढ़ाने वाले, हमारी चिंता पालने वाले, वो कौन है? उसे माँ बाप नहीं मानना, उसे भगवान मानना। कहने का मतलब ये रहा कि एक संस्कार जब माँ देती है तो वो संस्कार का अंतिम छोर, परिपूर्णता, वो परमात्मा ही होता है। यानी कि माँ बाप वो खुद परमात्मा के रास्ते चलते हैं, परमात्मा के मिलन के लिए। यानी परिवार में संस्कार निश्चित, वो परिवार धर्मात्मा और वो परिवार भगवान के आशीर्वाद पे चलते। भगवान है या नहीं है? है। किसके रूप में है? माँ के रूप में। क्यों है? संस्कार दान के हिसाब से, धर्मदान के हिसाब से। कैसा धर्मदान? बचपन से वो शुरू हुआ, तो फिर भगवान से हम बिछड़ गए के पास में। इसका मतलब जिंदगी के हर पल
हर श्वासोश्वास हमारी धड़कनों में परमात्मा के अनुष्ठान कभी रुके नहीं। पूजा, स्व्यार, समाय, जाप ये होना ही चाहिए। ये तो हमें प्रारंभ से मिला है, तो जो मिला था वो गवाया क्यों? जो अधिकार था वो छूट क्यों गया? आदमी कभी घूमने जाता है तो कि यहाँ कोई मंदिर तो है नहीं, तो गया ही क्यों वहां? तुझे तीर्थ में जाना है और परमात्मा मिल रहे हैं, तेरे पास परमात्मा हर पल नहीं है, तो जहां जाए वहां परमात्मा होना चाहिए, वो सोचना। तो ये आंतरिक स्थिति जो है, शायद मंदिर नहीं मिला, शायद क्रिया नहीं हो रही है, शायद कोई प्रॉब्लम्स हो गई, तो शारीरिक बंधन, शारीरिक कोई वेदनाओं के सहारे कुछ नहीं कर पाए, समय के नतीजे कुछ नहीं कर पाए, लेकिन भगवान आपसे दूर होते हैं ऐसा लग रहा है। राग कहाँ पर ज्यादा है? जहाँ परमात्मा आपके साथ जुड़े हैं, अनंत अनंत शक्तियां जुड़ी है, आपके लाइव है आपके पास। तो बच्चा कहीं पर भी रहे, आप यहाँ से बिजनेस करने के लिए चले जाओ और घर पे मम्मी हो या कोई आगे चले जाओ, राजस्थान चले गए, या माँ बाप है, दिन में 3 बार फोन करेंगे, कैसे है, क्यों? मन में है। तो मम्मी दवाई ली, खाना खाया, कैसा है, सब साता है, बढ़िया है, ओके, क्यों फोन कर दो? वो लाइव है इसके लिए। वो भी संसार में नहीं है, 5-10 साल हो गए, फोन करते फोटो देखते याद कर लेते कि कुछ स्मरण कभी कभी याद आ जाते हैं। तो जब लाइव है तो आपका कनेक्शन है, इसका मतलब भगवान लाइव है, तो कनेक्शन है या नहीं? कनेक्शन है। इसका प्रूफ ये है कि हमारी मन की स्थिति में दुर्भावना, गलत रास्ते नहीं चलते। हमारा मन शांति से हमारी जिम्मेदारी निभाने में आगे बढ़ते हैं। किसी ने कुछ गलती भी कर दी है तो वो भगवान का ही रूप है, वो समझ लेना। किसी ने हमारे साथ गलत किया, वो भगवान का रूप है, क्योंकि उसके सहारे मुझे क्षमा का भाव होता है, मेरे गुणधर्मों का प्राप्तिकरण होता है। वो है तो मेरे में पता चला ना कि मेरा कितना लेवल है। सामने वाले ने राग कराया, द्वेष कराया, अहंकार कराया, निंदा कराई, वो सामने वाले आते हो और मेरे में नहीं होता है, तो मेरा शत्रु वो पहला मित्र है मेरा, क्योंकि मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। वो किसके प्रभाव से हुआ? भगवान आपका रूप है, इसके लिए वो मिला मुझे। तो अजैनों में कहते हैं, नॉन जैन में, कि भगवान कोई भी रूप में आएंगे, भगवान कोई भी रूप में आएंगे, इसके लिए अतिथि देवो भव। अतिथि क्यों? किसी रूप में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि भी देवो भव। यानी कि कोई भी अतिथि हमारे यहाँ आ रहा है, कोई भी मेहमान आ रहा है, हाँ, परम मेहमान आ रहा है, कोई साधु संत आ रहा है, या कोई भी समाज का आदमी आ रहा है, या कोई भी अनजान आदमी भी आ रहा है, तो उनकी अतिथि वो हमारे लिए भगवान का स्वरूप है, उनका आतिथ्य, उनकी भक्ति। तो जहाँ पर भक्ति होती है वहाँ पर परमात्मा हाजिर होते हैं। जहाँ भक्ति व्यक्ति की होती है, जहाँ भक्ति भोजन की होती है, जहाँ भक्ति क्रियाओं की होती है, जहाँ भक्ति परमात्मा के आज्ञा अनुसरण की होती है, वहाँ सब जगह पर परमात्मा हमको दान दे रहे, अधिकार दे रहे, तेरा धन तू ले ले। अब यहाँ से विमुख हो गए, हम चूक गए, तो फिर ये संसार तो यूं ही चलेगा। आगे यहाँ क्या बताया है, यानी कि कैंसर के लिए कितने ट्रीटमेंट चाहिए? एक हमारा मन, हमारा अज्ञान अनंत काल से, हमें ट्रीटमेंट कंप्लीट चाहिए कि नहीं चाहिए? छोटी मोटी कुछ कमजोर आराधनाओं से नहीं चलेगा। कम आराधना होगी तो चलेगा, कमजोर आराधना नहीं चलेगा। आराधना कम होगी, उसकी कोई वजह होगी, लेकिन जो आराधना हो रही है उसमें भाव की परिपूर्णता चाहिए। क्यों भाव की परिपूर्णता चाहिए? मुझे आज प्रभु आपसे मिलना है, आज मैं आकर्षित हुआ हूँ आपसे, आपका पूरा रूप जो है वो मैग्नेटिक है, मुझे खींचा जा रहा है, मुझे पकड़ा जा रहा है। उसके अलावा ये पूरा चीज, पूरा संसार वो राग के कारण है ही नहीं। अब ये जो स्थिति निर्मित होती है और भगवान के सामने खड़े रहे तो कैसा आनंद आता है। होश जनी रे आदि जिनंद सुख अर्जी कर जो ए हवि मुझ मन रे मातगड़ी सुनाव जो करुणे हवि। जो समझाए यही बात। मात सुत स्वामनी सुनो शोभना जी, शोभन जी। ओ लगड़ी यानी विनती, हाँ, अच्छे आज मिलू महाराज, मुझे आपको मिलना है। वाट वहे अति वेग लो, बात करते रहते हैं ना तो मिलना नहीं होता है, वेग लो दूर रहता है, बात करे अति वेग लो। चलता चाल संसार अति अनपार, ये संसार का चक्र ऐसा रहा है कि उसमें पार ही नहीं हुआ है, और चलता ही रहा। आपके मिलना हुआ, बिछड़ना हुआ, आपका मिलन वो परिपूर्ण नहीं रहा है। इसके लिए प्रेमे पद
पद पेखता, प्रेमे पद पद पेखता, पेखता यानी देखता। पश्य, जो जन जान असंख्य, छे नहीं पंख, असंख्य योजन, यानी कि समय का यदि अंतर देखे तो परमात्मा मेरा और आपका वियोग अनंत काल तक रहे, अनंत काल, वियोग भी अनंत काल, क्योंकि आप मोक्ष में चले गए, फिर मुझे कैसे पता चलेगा मैं आपको कहाँ मिला। योजन काल, योजन जान असंख्य, असंख्य ऐसा समय का अंतर और क्षेत्र का भी अंतर, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों का अंतर रहा। पंख मनमोहन जी, ऐसा कोई पंख नहीं है कि मैं उड़ के आ जाऊं। कोई कर्म झकोर थी, कहे अम मलिया कंत, अति सुखवंत। कोई ऐसा कर्म होगा जिसके हिसाब से आपका मिलन हुआ होगा। आज कर्म अच्छा है, आज मिलन हुआ कि नहीं हुआ? तीर्थ मिला कि नहीं मिले? आज पालिताना गिरिराज सिद्धाचल मिला ना, शंखेश्वर मिलन दादा। कोई ऐसा कर्म होगा, उस दिन मैंने आपका दर्शन किया, आपको मैं मिला, आपकी भक्ति की, ऐसा कोई अच्छा कर्म होगा। अम मलिया कंत, मुझे ऐसा उस दिन लग गया कि वो मेरे संपूर्ण है। कंत यानी पति, मुझे मलिया कंत, अति सुखवंत, वो घड़ी इतनी परम आनंददायक थी, वो घड़ी इतनी सुखदायक थी, मैं मस्त था, आपका मिलन हुआ उस दिन को। आव से यहाँ बड़ी अवतरी, रचना रसे रसाल अति उजमाल। आपके साथ जुड़ने से मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं आपको मिल ही जाऊंगा, यानी कि आपके दर्शन निश्चित हो जाएंगे। आपके द्वारा रचना विशाल, वो समोषण बनेगा, अति उजमाल, आपकी देशना वो प्रकाश रहेगी। मिलना मिलनी ए मानो नहीं, एम तो वार अनंत। आपको ऐसे कई बार मैं मिला, लेकिन वो मिलना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एम तो वार अनंत, नहीं दुख नो अंत। आपको मिला फिर भी दुख तो ही, तो मिलन कैसा? हाँ, भोजन किया और भूख लगती है, वो भोजन कैसा? आपका जो मिलन हुआ उसमें मुझे कोई प्रॉफिट मिला? दुकान कर दी है, ज्वेलरी का शोरूम हो गया है, 5 करोड़ इन्वेस्ट किए, रोज आते जाते लोग, और महीने भर के बाद उनको बोला कि क्या अकाउंट कितना क्लियर है, तो खुद नहीं, तो आपने माल बेचा है 3 करोड़ का, तो क्या आपने साल महीने भर का अकाउंट देखते हर रोज का 5-25 लाख का, 40 लाख का, 50 लाख का माल बेचते रहे, और आपको ये 2 करोड़, अरे 20 करोड़ का माल महीने भर में बेच दिया, तो 20 करोड़ में 10% यदि फ्री होते हैं तो 2 करोड़ तो मिलने चाहिए ना। 5% फ्री, 1 करोड़ 5 करोड़ तो मिलने चाहिए ना। और ये 200 करोड़ में 20 करोड़ में 50 करोड़ जो भी हो, 5% में कुछ मिलता नहीं है, 1% भी नहीं मिलता है। मजदूरी की ना, मजदूरी करनी चाहिए। रानी के साथ किया होता तो सारी मेहनत रंग लाती, प्रॉफिट होती, सार्थक होती। आपको मिलना वो सार्थक नहीं हुआ, क्योंकि दुख तो बड़ा है, दुखी हो ना, तो आपको कैसे ना मिला? आपका मिलना यानी इस दुख का अंत, नहीं दुख नो अंत, रिवर्स, आपको मिला यानी दुख का अंत। निगोद थई तिहा उपन्यो, अवगाह माहे एह लही लघु देह। मैं निगोद में वापस चला गया, और वो भी मेरा देह वहां पर अनंती बार सूक्ष्म तरह से रहा। मिलबू एवं मानो नहीं, ज्योति में ज्योत जगीश। मैं ऐसा क्या मिलना मानू जहाँ आपका मिलन न हो? मेरा मिलना तो वो है ज्योत में ज्योत मिले, एक दीपक दूसरे दीपक को जला सके, वो दीपक वो उजाला है। जन जग इस मन माही, जग के जन को, इस दुनिया को यही परमात्मा मंजूर है जो मेरी ज्योति प्रकाश सके। स्विच चालू करो, लाइट ही नहीं होती, क्या करोगे? कितना भी सेल मारो, गाड़ी चालू नहीं होती, करोगे क्या? मारो धक्का, और क्या धक्के मारने तो थोड़ी हो जाएंगे। रोड पे साइड पे रखो, दूसरी गाड़ी मंगाओ, मैकेनिक को बुलाओ, सेट होकर परेशान थोड़ी होना है। संकित कुंथु स्वाम अंशे मड़िया आज सरिया सहु मन काज। कुंथुनाथ स्वामी, आज मुझे आप अंश के रूप से, मुझे अनुभव के रूप से मिले। मुझे अब अनुभव हो गया कि मेरा आत्मा नित्य है, मेरा शाश्वत स्वरूप है। ये संसार बिखर रहे, उससे पहला मैं उसे त्याग कर दूं। इस संसार की सामग्री नहीं, संसार जो मन में बैठा है, जो मन के परिणाम है, वो भी इसके साथ साथ। अंशे मड़िया आज सरिया सहु काज, मेरा आज सब काम सफल हो गए। ऐसा नहीं कि एक ही काम मेरा सफल हुआ, आपके पास गया और एक काम मेरा फेल हो गया, एक काम के लिए मैं आपके पास आया, मुझे एक काम करना ही नहीं है मुझे। और आप मुझे यदि छोटा भी काम मेरा सफलता दोगे ना, तो आपने मेरे साथ गद्दारी की, अधिकार के हिसाब से झगड़ा तो होगा ही। आपने परमात्मा ऐसा क्यों किया? मुझे एक ही काम मेरा सफल क्यों किया? सब काम सफल करने चाहिए ना मेरे। मैंने कुछ मांग लिया, कुछ आपने दे दिया, तो फर्क क्या पड़ा? आप मुझे थोड़ी मिले। मुझे एक काम क्लियर नहीं करना, मुझे सारे काम सफल करने। कौन से सारे काम? मेरी आत्मदशा को स्थिर करना है,
सूर्य राजेंद्र की संपदा, सूर्य राजेंद्र की जो विशिष्ट ऐश्वर्यता है, तीर्थंकर आपकी जो अतिशय है, पामसु प्रेम अपार, एक बार देखने से संतोष नहीं होता है, अनंत अनंत काल तक अपार जो समुद्र होता है जल राशि वो पूरी होती नहीं है, ऐसा अपार प्रेम आपका चाहिए, सभी सुख नो सार, सब सुख मुझे यहाँ मिल गए। तो प्रभु आपके पास आने का एक ही मेरा प्रॉफिट है कि मैं आपके जैसा बन जाऊंगा। कैसा मजा आता है, हाँ, जब सोच यदि सक्षम हो जाती है ना, तब वो नौकर सेठ बन जाता है, वरना नौकर इधर के एकदम इच्छा में